गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। क्वेश्चन 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट्स देट। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 and determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। क्वेश्चन में है हमें ये दो लाइन्स जो इक्वेशंस दिए हैं इनके लाइन्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं और जब हम इनके लाइन्स को हम जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इससे जो भी ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर तो इसके वर्टेसेस को हमें बताना है कौन से वर्टेसेस पे बन रहा है ट्रायंगल। ओके, एंड द शेडेड ट्रायंगल को हमें शेड करना है। सो दैट इज द क्वेश्चन गिवन हियर। लेट्स सी एंड एंजॉय इट। सो सबसे पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस 1 को इधर ट्रांसफर करते ताकि हमें x और y की वैल्यूज आसानी से मिल जाए। प्लस 1 है इज इक्वल टू के अनदर साइड -1 हो जाएगा। और अगर अब हम इसे x को 0 मान लेते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1। x को अगर 0 मानते हैं तो y हमारा आएगा 1। तो ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। x ये लेफ्ट साइड वाला x एक्सिस, ये राइट साइड वाला y एक्सिस। ओके, तो 0 1 एक कोऑर्डिनेट मिल गया, एक सॉल्यूशन है। अब देखिए जब भी हम ग्राफ में कोई लाइन प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट पे हम डायरेक्शन नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लाइन, राइट। तो इसीलिए हमें जब भी हमें ग्राफ में पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, तो कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए जिससे कि हमें डायरेक्शन क्लियर हो। अब पहले हमने x इज इक्वल टू 0 माना है, अब हम इसे y इज इक्वल टू 0 मानते हैं तो x इज इक्वल टू -1 बचता है हमारे पास। ओके, तो -1 0 ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, तो ये दो पॉइंट्स इधर मिल गए हैं, राइट। अब दूसरे इक्वेशन पर भी आते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, राइट। तो अगर हम x को 0 मानते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा। ओके, सो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 बाई 2, 6 मिलता है। अगर हम x को 0 मानते हैं तो y 6 आता है। इस तरह ये सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। तो ये एक पॉइंट इस लाइन का मिल गया हमें कोऑर्डिनेट्स। अब अगर पहली बार हमने x इज इक्वल टू 0 माना है, अगर अब हम y इज इक्वल टू 0 मानते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय y है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 12 बचता है। सो 3x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 आर 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट मिलता है उसके कोऑर्डिनेट्स। आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ लेट्स सी कि कैसे हम प्लॉट करें। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जिसके द्वारा हमने दो पॉइंट्स निकाले हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसके द्वारा भी हमने दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, राइट। अब देखते क्या कैसे प्लॉट करें। देखिए ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल एंड टुवर्ड्स दिस साइड पॉजिटिव, टुवर्ड्स दिस साइड नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव एंड सिमिलरली नेगेटिव, राइट एवरीवन। अब हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट आता है 0 1। ओके, 0 मीन्स एक्स एक्सिस का 0 ये पॉइंट हो गया एंड वाई एक्सिस का 1, मतलब 2 पॉजिटिव है, +1 है, इसीलिए ऊपर की तरफ 1 तक जाइए। तो ये पॉइंट हो गया 0 1, एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का 1। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जो हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं, राइट। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 0, एक्स एक्सिस का -1 माइनस है, इसीलिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमें मूव करना है 1 तक, तो ये हो गया -1। और वाई एक्सिस का भी 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। वाई एक्सिस 0 मीन्स इट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। जब हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन सीधी लाइन, लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन वी गेट। ओके, सो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाला लाइन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिए 0 6 और 4 0। तो x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर 6 है, +6 है। तो x एक्सिस का 0 ये और y एक्सिस के +6 के लिए टुवर्ड्स
टॉप आप मूव कीजिए तो 6 आते तक, तो ये हो गया 0 6 वाला पॉइंट। ओके, 0 6 है। अब दूसरा है 4 0, एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर 4 है, +4 है, तो टुवर्ड्स राइट साइड हमें मूव करना है। 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो गया 4। एंड वाई एक्सिस 0 मीन्स इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस ओनली, तो यही पॉइंट हो गया है हमारा। ठीक है, अब हमने देखा ये 0 6 का एक पॉइंट और ये पॉइंट, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी दिस लाइन, और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा हमें। सो 3x + 2y - 12 = 0, ये हो गया ये लाइन। क्लियर एवरीवन? अब हमें देखते हैं, जब हम दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद ये यहाँ पर इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। ओके, और ये पॉइंट कहाँ बन रहा है? देखिए, इस पॉइंट से सीधा अगर हम एक्स एक्सिस पर आते हैं तो ये 2 पर ज्वाइन कर रहा है, और इसी तरह ये अगर हम सीधा वाई एक्सिस पर जाते हैं तो ये 3 पर ज्वाइन कर रहा है। तो 2 3 इस पॉइंट, इस वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2 और 3, राइट। और ये इनके वर्टिसेस हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये है 0 - 1, ये है 4 0। और हमें इसमें जो ट्रायंगल मिला है वो एक्स एक्सिस पर बन रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल को शेड करने के लिए कहा है, जो हम ऑलरेडी शेड कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पूरा समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।